दुनिया के 7 अजूबों में से बने एक अजूबा ताजमहल इंडिया में भी है। इसके बारे में मैंने 5-7 वीडियो में पाछे भी डिस्कस किए हैं, लेकिन ये वीडियो की अनुभव सारे वीडियो की अनुभवों से थोड़ी अलग है। आपको थोड़ी पिछले वीडियो में बताए थे कि ताजमहल को मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल को बनवाए थे। ताजमहल की खूबसूरती इतना ज़्यादा खूबसूरती है कि देखने वाले अपने दांतों तले उंगली दबा ले। आपको ये भी बताए थे कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से मिलकर बनी है, वो है चंदन की लकड़ी। ताजमहल महादेव के शिव मंदिर के ऊपर स्थित है। तो मैं आज आप सभी को छोटा भाई छोटू 11 इस चैनल के माध्यम से ऐसे इंटरेस्टिंग और अद्भुत बातें इस ताजमहल के बारे में बताने वाले हैं। कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे कि आप भी जान करके हैरान रह जाएंगे। चलिए, ये सब बात तो आप सभी को बता ही दिए। अब आप सभी को मेरे वीडियो पसंद होता है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और यदि उससे भी ज़्यादा वीडियो पसंद होता है तो उसके लिए आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो कि बहुत ही छोटा फैमिली है अभी। और 100 सब्सक्राइब होने के लिए मैं मेरे भाई दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे भाई उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो को तो आप मेरे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए फैक्ट नंबर 1। आप सभी को ये बात मैंने पहले ही बता दिया था कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाए थे, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। आपको ये जानकर बिल्कुल ही हैरानी होगी कि शाहजहां के और 5 बीवियों को वहीं दफनाया गया था जहां की मुमताज़ को दफनाया गया था। अब आइए फैक्ट नंबर 2। मैंने आपको ये भी बात बता दिए थे कि शाहजहां ने ताजमहल की निर्माण 1625 ईस्वी में किए और 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लग गए थे। 22 साल के अलावा 22,000 मजदूर भी लगे, जिसमें भारत के अलावा पश्चिम और तुर्की के मजदूर भी शामिल था। अब आइए फैक्ट नंबर 3। अब चौंका देने वाली इन इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखिए। प्रत्येक साल हजारों लाखों लोगों ताजमहल को देखने जाते हैं, और वह जब देख रहे होते हैं तो कि उन्हें लगता है ये ताजमहल के सामने वाला हिस्सा है। मुझे यकीन है कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो आपका सोच सही है, बिल्कुल ही गलत है। मैंने आपको ये भी बताए थे कि जो आप सामने से देखते हो ताजमहल का हिस्सा, वो आपको पिछला हिस्सा दिखता है। जो मेन हिस्सा है वो नदी के किनारे की दूसरी तरफ है। वहाँ पहुँचने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, वह नदी की मार्ग से जाते हैं। इस गेट के बारे में किसी को पता नहीं है। दरअसल जो आदमी जाते हैं वो मेन गेट समझकर ही जाते हैं, लेकिन उसे आज तक ये पता नहीं है कि जो इसका दूसरा दरवाज़ा भी है। अब फैक्ट नंबर 4। पिछले वीडियो में मैंने ये ताजमहल के चारों ओर बने मीनार के बारे में बताए थे, ये क्या काम करता है और कैसे बने हुए हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं बताए थे। इसकी लंबाई कुल 41.6 मीटर है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यहाँ पे ये है कि ये मीनार आपको देखने में भले ही सीधी लगे, बल्कि ये बिल्कुल ही टेढ़ा है। मीनार टेढ़े होने के सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा यदि मीनार के ओर आए तो वो मीनार आगे की ओर गिरे, ना कि ताजमहल पे। ताजमहल सुरक्षित बच जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। फैक्ट नंबर 5। मैंने आपको ये भी बात बताए थे कि ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने दुनिया भर की रत्नों और पत्थरों को मंगवाया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि शाहजहां बहुत ही पहले से चाहते थे कि मैं जिस ताजमहल का निर्माण करूं वो दुनिया में सबसे अलग और खूबसूरत हो। इस ताजमहल के जैसे कोई और नहीं हो, चाहे इसके लिए मुझे जो ही करना पड़े। ताजमहल की ये सपना शाहजहां का बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पूरी हुई। ताजमहल के अंदर कई सारे हीरे और
जो हमारा मोती जो भी होता है वो भी ताजमहल के अंदर में है। संगमरमर और कई सारे हीरे मोतियों से बने ये ताजमहल है। इसको लाने के लिए कहा जाता है 1000 हाथी का उपयोग किए थे शाहजहाँ ने। अब इतना बात तो आप जान ही गए हैं। अब आइए नंबर 6 पे बात करते हैं। 200 सालों तक जब अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की, आज़ादी के पहली लड़ाई यानी कि 1857 के दौरान अंग्रेज़ों ने ताजमहल पे काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाए थे। ताजमहल के अंदरों की खजानों को लूटने की कोशिश किए और वह इस कार्य में सफल भी हो सका। वह ताजमहल की दीवारों को खूंदकर काफ़ी सारे हीरे मोती और कई और सारी चीज़ निकाल लिए। फैक्ट नंबर 7, आप ये भी बात सुनते आते ही होंगे, मैंने भी बताया था लेकिन कन्फर्म पूरे रूप से नहीं बताया था कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनने के बाद सारे मज़दूरों की हाथ काट दी थी। लेकिन शाहजहाँ ने मज़दूरों और कारीगरों को ज़िंदगी भर की पगार दे करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया कि वह ये ताजमहल के अलावे अब ऐसे कोई ताजमहल नहीं बनाएंगे। फैक्ट नंबर 8, आइए आगे आप बताते हैं। मैंने आपको ये भी बात बता ही दिए थे कि ताजमहल की लंबाई कुतुब मीनार के लंबाई से भी ऊंची है। ताजमहल 73 मीटर लंबा है, जबकि यदि कुतुब मीनार की बात करें तो वह है 72.5 मीटर, यानी कि 5 मीटर के आसपास वह कम है, लेकिन आसपास ही है, ज़्यादा नहीं। कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क, 19-20 का यही बात है। फैक्ट नंबर 9, दक्षिण भारत में मुग़लों द्वारा बनाई गई जितने भी इमारतें हैं उसमें सबसे बेहतरीन इमारत ताजमहल ही है, क्योंकि जैसे ही लोग ताजमहल के बड़ी दरवाजे से अंदर जाते हैं, दरवाजे पे लिखे ये सुलेख आपका स्वागत करता है। पर ऐसा माना जाता है कि इस सुलेख को कुरान की किताबों से ली गई है, जिसका मतलब ये है कि हे आत्मा, तू ईश्वर के पास आराम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी परम शांति का अनुभव कर। अब आइए फैक्ट नंबर 10, आपको ये बात ज़रूर ही चौंका देगी कि सफ़ेद संगमरमर से बने ये ताजमहल इस विशालकाय और खूबसूरत इमारत की नींव लकड़ियों से बनाई गई है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में पूरे विशाल पूर्वक डिस्कस किया। आप ये वो वीडियो देखोगे तो चौंक जाओगे। तो मेरे भाई वो वीडियो आप लोग पूरे ज़रूर देखियो। थोड़ी और बता देते हैं कि उस इमारत में जो लकड़ी का उपयोग किया गया वो चंदन की लकड़ी है, और चंदन की लकड़ी पानी खींचती है। वह पानी के इर्द गिर्द जितना रहता है वह उतना दिन तक टिकाऊ रहता है। अब आइए आगे बात करते हैं 11वां। दोस्तों, आप लोग ताजमहल के बारे में तो जानते ही होंगे और सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव होंगे तो आपको हाल ही में बताया गया होगा कि ताजमहल शिव मंदिर के ऊपर बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि इस विवाद को जन्म किसने दिया? यह है भारतीय लेखक पीएन ओक। ताजमहल द ट्रू स्टोरी नामक एक किताब लिखी। ताजमहल मकबरा बनने से पहले ये शिव मंदिर हुआ करता था, जिस शिव मंदिर का नाम तेजो महालय था। इतना ही नहीं बल्कि ये बातों को साबित करने के लिए इन्होंने 2000 में ताजमहल की साइट को खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी भी लगाए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूपेण रद्द कर दिया। बाद में आरके सर्वे ऑफ इंडिया ये पता लगाने में बिल्कुल सफल रहा कि ताजमहल पहले शिव मंदिर हुआ करता था। लेकिन हाँ, ताजमहल को शाहजहाँ ने ही बनवाए थे, इस बात का सबूत इतिहास में दर्ज है। तो आशा करते हैं यह 11 जो भी ताजमहल के बारे में आज इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताइए काफ़ी ही ज़्यादा अद्भुत लगा होगा। तो
एक बात आपसे और भी कह दें कि ताजमहल के बारे में जो हम बताए इसके बाद एक ही वीडियो और भाई आने हम वाला आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मेरे भाई, आप आगे बने रहिएगा इसी तरीक़ा के वीडियो देखने के लिए। वीडियो तो मज़ेदार था ही मेरे भाई, आपको मज़ा आया कि नहीं आया आप कमेंट में एस या नो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़े मेरे भाई, वीडियो ख़त्म हो गया। अब कल फिर